ऑल राइट फोक्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चार्ट एंड इक्विटी। हम कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो हमें लगता है आने वाले नेक्स्ट वीक में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो उनमें से एक स्टॉक है मिर्जा इंटरनेशनल। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि मिर्जा इंटरनेशनल पिछले कई टाइम से कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर हम एक लंबा पर्सपेक्टिव लें ऑन अ वीकली चार्ट, वी कैन सी कि 38 ये 2017 में इसने एक हाई बनाया था 170 रुपए का। उसके बाद ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है और इसने एक लो बनाया था 23 मार्च 2020 में 27 रुपए का। तो उसके बाद से ये एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है। इफ यू कैन सी इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग एंड यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था इस पॉइंट पे एट द लेवल ऑफ लेट्स से 57। तो उसके बाद भी इसने कंसोलिडेशन अपना चालू रखा और यहाँ पे इसने एक ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन और बनाया और एक बड़ा ट्रायंगल इसने यहाँ पे भी फॉर्म किया है। So it has given a breakout on the upside on the motor trading day, and it has closed above its hurdle point, and it has given a closing at 71.85। इसके हर्डल्स कैसे हैं, क्यों हैं, इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं इसके टारगेट्स पे चलने से पहले। तो आप अगर ये देखेंगे हम इसका एक हर्डल एक रेजिस्टेंस जोन अगर मार्क करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जून 2019 से ही एक कंसोलिडेशन इसने एक अपना एक अपर दायरा बना रखा है जो है 66-70 काइंड ऑफ जोन का। ये देखिए यहाँ पे इसने एक 66 का हाई मारा, यहाँ इसने अगेन एक हाई मारा नियर अबाउट 66 का ही, देन यहाँ पे इसने एक 70 रुपीज़ का हाई मारा एंड it has not been able to breach the zone of 66 to 70 which it has finally did and closed above it on the Mohra trading day। एंड इसमें अगर हम ये देखें इसकी वॉल्यूम्स कैसी हैं, क्या हैं, तो इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट ऑन वेरी डिसेंट वॉल्यूम्स। एक स्लाइट अपटिक है फ्रॉम 75 से 71 तक, so that is decent enough because it has closed above the psychological mark of 70 rupees। so अब हम ये देखते हैं ये स्टॉक हमें कैसी परफॉर्मेंस दे सकता है और इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो हम उसके बारे में कुछ बात करते हैं। बट अगेन हम उससे पहले अगर हम डेली पे कुछ एवरेजेस लगा के देख लें कि इसका कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस एवरेजेस का है या नहीं है या क्या है, तो एक ओवरव्यू ये भी ले लेते हैं। ऑल द एवरेजेस, ऑल द ईएमएस आर ऑन द बेस on the supporting side, there is no EMA on the upside, so we can easily see the जो टारगेट हमने मार्क किए हैं कि हम इजीली उन पे एक उनके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। सो हम अगेन वीकली चार्ट पे जाते हैं और हम देखते हैं हमें क्या टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये वीकली चार्ट है, इसने एक ट्रायंगुलर बड़ा ट्रायंगल एक फॉर्म करके एक ब्रेकआउट दिया है, उसके अंदर ही एक छोटा ट्रायंगल था। अगर आप ये देखें तो इसने एक डबल ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। then you can also call it a breakout from a horizontal trend line। horizontal trend line जो एक अगर हम इसे एक वो मान लेते हैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और ये इससे भी इसने एक ब्रेकआउट दिया है, सो इट कैन बी कॉल्ड अ ट्रिपल ब्रेकआउट एंड दैट टू ऑन अ वेरी गुडिश वॉल्यूम्स। नाउ हम देखते हैं कि हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसकी हमें क्या टारगेट्स मिल सकते हैं। तो हमें जो पहला टारगेट मिलता है वो है 86 रुपीज़ का, और अगर ये यहाँ पे भी हमें एक अच्छा यहाँ से भी ये अगर चलता है ऊपर तो हमें 100 से 112 तक के टारगेट मिल सकते हैं। और अगर हम इसमें स्टॉप लॉस की बात करें कि हमें स्टॉप लॉस इसमें कहाँ रखना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 58 रुपीज़ पे रख सकते हैं और हम इसे ट्रेड कर सकते हैं फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 8600 टू 112। सो हम ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। so you can trade it this way guys, and I hope you like the video, and if you like the video do subscribe to our YouTube channel
and also there's a link for our Telegram channel. You can join our Telegram channel for daily updates and more. Thank you guys.